तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके टू प्लस। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करवाया, जो आज का पेपर हुआ आपका जेकेपी कांस्टेबल का। और अभी मैं आपको करवाऊंगा ये रीजनिंग का पेपर सॉल्व। ये सेट ए है, और जो सेट ए है इनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट है। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आपने भी, आई होप आपने किया ही होगा सॉल्व। आप पेपर देख के आए हैं, और इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट। ऑप्शन नंबर ए पार्ट इज द राइट आंसर। ये जबकि ऐसे क्वेश्चंस में जो लास्ट वाले ऑप्शंस होते हैं ना, ये ज़्यादातर ठीक होते हैं। इनमें आंसर निकलने का चांस बड़ा कम होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट जो पार्ट है वही आपका ठीक निकल गया। मीन्स मल्टीप्लाई और माइनस को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तब जाके आपका 572 आएगा। आप भी चेक कर लो अपने जो आंसर जो होगी आपके पास क्वेश्चन पेपर से, आप चेक कर लो कि आपने क्या आंसर लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है। 11, 36, x, 121, 185 एंड 266। अब देखिए, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इस इनके और इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो 25 का आ रहा है। इसके और इसके बीच में जो नंबर के बीच में आ रहा है वो 864 का आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 81 का। तो नेचुरली बात है, ये अगर आप देखेंगे तो ये स्केयर नंबर है। ये 5 का स्केयर, ये किसका स्केयर है? 8 का स्केयर, 9 का स्केयर। तो बीच में कौन कौन से स्केयर रह गए? यहाँ पे आएगा 36 आना चाहिए, और उनके बीच में क्या आना चाहिए? 49। मीन्स कि 36 के बाद अगर आप 36 ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा, डेट इज 72। ओके, सो 72 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आप देख लो, इसका आपने क्या लगाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 79 क्या कहता है आपको? इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज फार्म इज कोड एज HTTP एंड एक्स इज कोडेड एज GJIV। सो हाउ विल फूड विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज? देखो इसमें क्या करना है, जो फार्म है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फार्म, ठीक है, फार्म आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जैसे आपने लिखने थे, आपको मैंने करवाया था 1 to 26, वो आपने लिखने थे वहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये क्या है? ये है HTTP। तो देखो, इनके और इसमें बीच में आपने देखना कि कैसा इसमें कोडिंग आप करेंगे। देखो, F से अगर H अगर आपको जाना होगा तो आपको प्लस कितना करना पड़ेगा? प्लस आपको करना पड़ेगा 2, है ना। आप 2 अल्फ़ाबेट आगे जाएंगे तभी तो आएगा ना एच। ओके, फिर ए से अगर डी जाना होगा तो +3, फिर आर से टी जाना होगा फिर +2, वैसे ही एम से पी जाना होगा +3। और सेम जो कोडिंग है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है। और इस हिसाब से जो फूड का जो राइट आंसर है, फूड का राइट आंसर आएगा, एक सेकेंड, फूड का राइट आंसर आएगा सी पार्ट, HRQG इज़ द राइट आंसर। ओके, आप देख लेना कोडिंग में कैसे है। एफ में 2 ऐड करो फिर एच बनता है, ए में डी 3 ऐड करो फिर डी बनेगा, आर में 2 ऐड करो फिर टी बनेगा, एम में 3 नंबर अगर आप वो अल्फ़ाबेट ऐड करोगे तो पी बनेगा। ओके, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है वो तो आपको सभी को पता ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी मैंने अभी सॉल्व किया है। Pointing to a man, Rocky said, "He is the father of my daughter-in-law." आंसर क्या है? आंसर आएगा सी पार्ट। आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। ओके, आई होप ये आपने भी सॉल्व किया होगा वहाँ पे पेपर में। आंसर आएगा सी पार्ट। आप चेक कर लेना आपने क्या आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 वही सीरीज, दोबारा से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने आपको करवाई थी नंबर सीरीज, उसमें मैंने आपको बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, और रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आएगी, आपको आएगी जो मिसिंग जो टर्म है वो निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड यार, हिल गया। 232, 221, 199, x 122 एंड 67, ये लिखा नहीं गया, आप देख लेना। 232 और 221 में जो आपका जो गैप आ रहा है वो आ रहा है -11 का। यहाँ पे गैप आ रहा है -22 का। मतलब यहाँ से अगर -22 आप करेंगे तो ये आएगा। फिर आना क्या चाहिए? ये एक्चुअल में 11 का मल्टीपल चल रहा है ना। अब ये 122 और 67 में कितना का गैप आ रहा था? आप देखिए, ये आ रहा था -55 का। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि 199 और x के बीच में कितना गैप आना चाहिए? -33। और यहाँ से यहाँ पे कितना गैप आना चाहिए? -44। इसका मतलब 199 में अगर मैं 33 ऐड करूँगा, नहीं माइनस करूँगा, तो मेरा आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए आपने क्या लिखा हुआ है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो 199 में से जब आप 33 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 166 इज़ द राइट आंसर। बता दिया मैंने आपको कैसे आया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या लगाया आपने पेपर में?
ये आप देख लेना, चेक कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, वही जो आपने इसको ऑर्डर में, आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपने इसको ऑर्डर में लगाना होता है। और ये मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। आप देख लेना कि आपका क्या आ रहा है, हो सकता है मेरा गलत हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप देख लो आपने क्या लगा हुआ है। बट मैंने जो सॉल्व किया है उस हिसाब से ये आंसर आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी। मीन्स पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका अपेरल, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अपेरशन, उसके बाद आएगा अपेयर, उसके बाद आएगा अप्रोच, उसके बाद आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। आपने अपना देखना है कि आपका आंसर क्या निकला है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा आया, एनोलॉजी का क्वेश्चन आया, वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन आया। सिनोनियम्स, सिनोनियम के हिसाब से ये पूछा गया कि वैकेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। वैकेंट का मतलब दूसरा क्या हम बोल सकते हैं, ये दोनों के आपस में सिनोनियम है। और एनॉर्मस हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। सफिशिएंट इसका आएगा ना जी ना, एम्पल भी नहीं आएगा, स्मॉल भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सी, ह्यूज इज़ द राइट आंसर। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ह्यूज का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा। तो ये दोनों के हैं, सिनोनियम्स हैं। और यहाँ पे अगर आप वैकेंट और एम्प्टी में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी सिनोनियम थे, और एनॉर्मस का सिनोनियम क्या आएगा, दैट इज़ ह्यूज। सो ये आप देख लेना, आप आंसर चेक कर लेना अपना। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 84, क्योंकि 86 तो अभी मैंने आपको करवाया कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 84 इज सेलेक्ट द ऑड लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का क्वेश्चन आया है, इसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इनमें से जो ऑड लेटर सीरीज है वो आपको निकालनी है। मैंने जो सॉल्व किया है, मेरा आंसर आया, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। आप देख लो आपका क्या है। अब ऑप्शन नंबर ए कैसे आया है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं बी सी और डी के बाद बात करूँ तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ EHHK ये लिखा हुआ है। ई में जब आप ऐड करेंगे +3, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, दैट इज़ H। बीच के जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम रखे गए हैं, और H के बाद दोबारा +3 किया गया। ऐसे करेंगे। वैसे ADDG इसमें भी क्या है, +3, और इन दोनों को सेम रखा गया है, और फिर यहाँ से डी से जी जाने के लिए फिर दोबारा +3 किया गया। वैसे डी ऑप्शन में भी किया गया, बट इसमें ऐसा नहीं है, ए में ऐसा नहीं है। जब जी में आप जे अगर आपने लाना तो +3 आप आगे जाएंगे तो आपको जे मिल जाएगा। फिर दोनों को सेम रखा हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिर जे में जब आप +3 ऐड करेंगे ना तो एम बनता है, ना कि एल बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दिस इज द ऑड वन अमंग दैम। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर सीरीज, आपने फाइंड आउट करनी है दोबारा। तो इसमें से ऑड लेटर जो सीरीज जो मैंने सॉल्व किया वो क्या आई है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप आप सबने जो क्वेश्चन पेपर आज आपने दिया है उसमें आपने यही आंसर्स लगाए होंगे। आप चेक कर लो कि आपने क्या आंसर्स लगाए हैं, और आप नंबर कैलकुलेट करो आपके कितने बन रहे हैं। ओके, थैंक यू।